रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन, और ये रिकॉर्ड में है। मैं इसके लिए सारे सबूत मेरे पास है, मैं ये सबूत दूंगा ये ऑनलाइन के। और इसमें एक कार्ड दो दो तीन तीन जगह है, उनकी सीरीज के गांव की एक सीरीज होती है। ये मुझे लगता है आप रिकॉर्ड दे दें, सबूत दे दें, वो ऑन रिकॉर्ड ले लेंगे हम, और भी ऑन रिकॉर्ड ले लेंगे, आप सबूत दे दीजिए। मैं ये रिकॉर्ड देकर मंत्री जी से पूछ रहा था, क्या आप ईमानदारी से इन गरीब आदमियों जो राशन खा रहा है इसकी विजिलेंस इंक्वायरी कराओगे कि नहीं? ये रिकॉर्ड ऑन दी फाइल है, मैं देता हूँ, ये देख के इनकी विजिलेंस इंक्वायरी कराओगे कि नहीं, या आप उन अधिकारियों को सपोर्ट करोगे जिन्हें गरीब आदमी का राशन खाया है? जवाब दे दूं मलिक साहब? नहीं, जवाब तो मुझे पता क्या देगा, मुझे पता, मैंने बता रखा क्यों होगा। स्पीकर साहब ये क्वेश्चन आवर खत्म करने ला रहे तो हमारे तो लागे ही नहीं फिर, अब हम भी क्या जवाब देंगे इसको? आप ये खत्म करिए ना, बढ़ाओ क्वेश्चन और ने। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन आवर को बढ़ाओ। अब ये क्वेश्चन क्योंकि चला हुआ है, ये क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा आप खत्म क्यों कर रहे हो? हमारा तो क्वेश्चन आए नहीं जी, ये टाइम बढ़ाओ क्वेश्चन और का जी। हमने चाह क्या और 1-2 घंटे और चलाओ क्वेश्चन और तो पूरे कराओ। डायरेक्टर और सोनीपत का रिकॉर्ड मंगवा ले, डिलीट होगा, डिलीट आधे से ज्यादा। जवाब दे दूं? डिलीट हो गया, आधे से रिकॉर्ड मंगवा ले, आपको पता लग जाएगा। महिला दिवस के इस कुंडू जी बैठ जाओ, कोई नहीं, आगे इसके ऊपर विचार करेंगे अभी। हाँ जी, महिला दिवस के इस अवसर पर हमारी सरकार ने ये निर्णय भी लिया है कि आने वाले भविष्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट किए जाएंगे उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। जहां बात मलिक साहब के सवाल की, मलिक साहब ने एक सवाल रखा, मैं उनके संज्ञान में डालना चाहता हूं। आपने इतना बड़ा आरोप लगाया कि बोगस परचेज हुई, बोगस प्रिक्योरमेंट के अंदर, पीडीएस के अंदर से अलॉटमेंट हुई, नकली राशन कार्ड बटे। पहली चीज तो देश भर के अंदर वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत कंपल्सरी है कि हरियाणा प्रदेश के 1,22,00,000 राशन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट को हमारी सरकार ने पहले ही आधार से लिंक करा दिया गया, और एक एक राशन डिपो के ऊपर अगर कोई ओपीएच में हो, बीपीएल में हो और किसी स्कीम के माध्यम से अगर राशन लेने जाएगा तो मशीन के अंदर पहले उसका राशन कार्ड नंबर डाला जाए, आधार कार्ड नंबर डाला जाएगा, उसके बाद उसकी अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट उस मशीन पे डिस्प्ले होगी, फिर उसका थंबप्रिंट लेकर उसको अलॉटमेंट कराई जाएगी। जिस तरह की बात लाखों हजारों की करी, आपके पत्र में तो ये भी लिखा था कि गिल्ली गेहूं दी जाती है। आप मेरे को एक एविडेंस तो ला कर दो जहां पर गिल्ली, आज आपको भी कोई गिल्ली गेहूं की रोटी बना के खिला सकता है? मैं तो आपके पत्र का जवाब दे रहा हूं, आपके पत्र सवाल में नहीं था। इसलिए अध्यक्ष महोदय जो सवाल माननीय विधायक ने रखा है मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। 7 जिलों के अंदर इंस्पेक्टर गिल्ली गेहूं देने में हमने लगा दी गई, गिल्ली गेहूं देने में इंस्पेक्टर फरीदाबाद के अंदर ई वेइंग मशीन हम और लगाने का काम कर रहे हैं, और देश में पहला राज्य हरियाणा बन रहा है जिसके अंदर फिर आपको राशन डिपो पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके आधार से बायोमेट्रिक से इसको लिंक कर दिया गया है। हम मोबाइल डिपो हमने फरीदाबाद में पहला अलॉट किया, पूरे प्रदेश के अंदर अलॉटमेंट करेंगे कि डिपो होल्डर आपके घर तक जाके राशन की डिलीवरी करने का काम करें। मेरा सीधा सवाल, माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है, बैठ जाइए। भाई प्रश्नकाल खत्म हो गया, समय देखिए ना राम कुमार जी। अब आप लोग जरूर आए, उसका टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 20 लगा लिया तो सारे क्वेश्चन सुनने चाहिए। जवाब आपके पास, सबके पास। खत्म कराओ, ज्यादा आपने 20 सवाल पूछे ये तो बिल्कुल गलत है। बताओ 6 सवाल भी अधूरे रह गए, 20 रिप्लाई उन्होंने दिया तो है आपको, टाइम कैसे हो सकता है? तो हो तो गए तो सबने मेरे 2 सवाल पूछे थे। नहीं, उन्होंने रिप्लाई दे दिया है। 4.5 लाख किलो कैसे बढ़ा अनाज, किन कारणों से बढ़ा? दूसरा सवाल ये था
अगर ये कब ऑर्डर हुए ओपीएच कार्ड बढ़ाने के, नहीं हुए, तो इतना कैसे बढ़ा? और मेरे एक सवाल, ओपीएच के बारे में बताया तो है। 4.5 लाख किलो कैसे बढ़ाना, किस उससे? आप इनको, कार्डों से बढ़ गया कैसे? मेरा क्या, आप मंत्री जी जरा सेटिस्फाई करिए। नहीं बता दे। और मैंने ये देखा 50% अप्रैल 2019 में ऑनलाइन रिकॉर्ड है, 50% राशन बाहर में गया, बाहर में गया, ये ऑनलाइन रिकॉर्ड है, डिपो का रिकॉर्ड है, जहाँ कोई जो क्या कागज मान्य विधायक ने, भाई ये देखिए ऐसा, एक मिनट मलिक साहब, ये किसी की ईमानदारी के ऊपर प्रश्न करना ठीक नहीं है। नहीं, आप कह रहे हो यदि ईमानदार हो, नहीं ईमानदार सभी ईमानदार है यहाँ पे जो इसके अंदर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य ने जो बात रखी कि इनको इंक्वायरी के लिए एक हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी ने फोन किया और कहा कि तथ्य लेकर आप आओ, तो इनने इस शब्द का इस्तेमाल किया, उसकी हैसियत क्या है? अधिकारी आज गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। मैं चाहूंगा ये माफी मांगे किसी की हैसियत की आज बात करते हैं सदन के अंदर। आज कोई भी कर्मचारी है, अगर वो हरियाणा सरकार से तनख्वाह ले रहा है और आपकी इंक्वायरी को मार्क कर कर उस पर इन्वेस्टिगेशन फेयरली कर रहे हैं, आप उसकी हैसियत कैसे पूछ सकते हैं? मलिक साहब, आप विधायक मल्टीपल राइम रैली होंगे, पर आपने किसी अधिकारी की हैसियत पूछने का कैसे सदन में काम किया? नहीं देखिए मलिक साहब, आप ये कह सकते हैं कि किसी बड़े अधिकारी से कराइए। इन लोगों को संरक्षण है, ये देखिए, ये अधिकारियों को इनको संरक्षण है, ये गरीबों का अनाज डकारते नहीं। चलिए मलिक साहब प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। अब प्रश्नकाल का समय समाप्त होता है। अभी कुछ सूचनाएं हैं। आज बड़ा हर्ष का विषय कि श्री दीपक मंगला विधायक का जन्मदिन है। इस अवसर पर सदन की तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। यह सदन उनके स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य और दीर्घ आयु की कामना करता है। हाँ, माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को यह सूचित करना है कि श्री प्रदीप चौधरी जो हरियाणा विधानसभा में कालका विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, को हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ जिला सोलन की कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने आपराधिक मुकदमे में दोषी करार दिया है और तदनुसार उन्हें संविधान के अनुच्छेद 191 1E एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अंतर्गत दिनांक 14/1/2021 से हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से योग्य घोषित किया जा चुका है। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के सभी लोगों, विशेषकर महिलाओं, बहनों और बेटियों को सदन के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने आज के दिन पैनल ऑफ चेयरपर्सन में भी महिला सदस्यों को नामांकित किया है। मेरी आज कोशिश रहेगी कि बैठक का जो आगे कार्य है, आज के लिए गठित पैनल ऑफ चेयरपर्सन द्वारा सदन की अध्यक्षता की जाए। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि हरियाणा विधानसभा की बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड कमेटी ने आज दिनांक 8 मार्च 2021 की बैठक में डॉक्टर अभय सिंह यादव विधायक और श्री वरुण चौधरी विधायक को वर्ष 2020-21 के लिए श्रेष्ठ विधायक चुना है। मेरी तरफ से दोनों अपने विधायकों को बहुत बहुत बधाई, मुबारक। आप सब की तरफ से भी। माननीय सदस्यगण, अधिकारीगण एवं पत्रकार बंधु, आप सभी आज दिनांक 8 मार्च 2021 को रात्रि 7 बजे मेरे निवास कोठी नंबर 49 सेक्टर 2 चंडीगढ़ में रात्रि भोज के लिए सादर आमंत्रित हैं। माननीय सदस्यगण,
अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी। श्रीमती सीमा त्रिखा MLA नहीं आज जी आज मैं किरण चौधरी जी को आज कुछ सूचनाएं, एक सूचना और रह गई है, मैं देना चाहता हूं कि मुझे ध्यानाकर्षण सूचनाएं नियम 73 के तहत आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी विधायक के द्वारा दिनांक 8/2/2021 विषय अवैध शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु एवं करोड़ों रुपए की राजस्व हानि के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मिला है, जिसे नामंजूर कर दिया गया है। क्योंकि इस विषय पर मैं बता रहा हूं ना जी, इस विषय पर पिछले सत्र में दिनांक 6/11/2020 को चर्चा हो चुकी है। श्रीमती किरण चौधरी जी, दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। हाँ जी, सोसाइटी गठित करी आपने। हाँ, तो उसकी रिपोर्ट आएगी तो फिर आपके सामने आ जाएगी। जो नहीं तो चर्चा तो करेंगे हम। नहीं, जो एक बार डिस्कस हो चुकी, पहले दोबारा उसी के ऊपर चर्चा की जाएंगे। श्रीमती किरण चौधरी विधायक 8/2/2021 भिवानी जिले में पानी की भयंकर किल्लत बारे ये किसी भी तिथि के लिए स्वीकृत कर लिया गया है। तिथि आपको जानकारी दे देंगे, आज नहीं है। श्रीमती किरण चौधरी विधायक 8/2/2021 राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की दुर्घटना सहायता योजना, जो राजीव गांधी परिवार बीमा योजना थी, को बंद किए जाने बारे सरकार से 48 घंटे में टिप्पणी के लिए भेजा गया है। उसके पश्चात आपको उनको जानकारी दे देंगे। श्रीमती किरण चौधरी विधायक जी द्वारा 11/2/2021 को महंगाई दर में भारी वृद्धि और डीजल पेट्रोल रसोई गैस के दाम आसमान छूटने बारे यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। यह है कि विषय वस्तु की हाल में पुनरावृत्ति नहीं है। राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा के समय बजट 2021 पर सामान्य चर्चा एवं संबंधित मांग पर माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा कर सकती हैं। ये भी नामंजूर हो गया है। श्रीमती किरण चौधरी विधायक 19/2/2021 एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की खरीद फरोख्त के बारे में कोई ठोस नीति न होने के बारे में सरकार से 48 घंटे में टिप्पणी के लिए भेजा गया है। श्री शमशेर सिंह गोगी 22/2/2021 महंगाई दर में भारी वृद्धि और डीजल पेट्रोल रसोई गैस के दाम आसमान छूते बारे में नामंजूर हो गया। यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। यह कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है। राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा के दौरान बजट 2021 पर सामान्य चर्चा एवं संबंधित मांग पर माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। श्री शमशेर सिंह गोगी जी विधायक 22/2/2021